हेलो जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम सीखेंगे लारावल में कंडीशनल रेंडरिंग कैसे की जाती है और कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। छोटी सी वीडियो होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कंडीशनल रेंडरिंग है, इसमें कंडीशनल रेंडरिंग का जो अर्थ होता है यानी मतलब होता है, वो ये होता है सिंपल फॉर्म में कि कंडीशन के बेस पर, किसी भी कंडीशन के बेस पे किसी चीज़ को दिखाना। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है जी। मतलब किसी भी कंडीशन के बेस पर किसी चीज़ को दिखाने का मतलब होता है कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है जी। इसको हम लारावल में कैसे करेंगे वो तो देखेंगे, उससे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कंडीशनल रेंडरिंग को आप बिल्कुल इस तरीके से आप समझिए, अगर मगर वाला हिसाब है जी। हाँ जी, अगर मगर वाला हिसाब है। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, अगर तो बारिश हो तो घर पे मतलब रहिएगा और बाहर मत जाइएगा। बारिश ना हो तो घर से बाहर चले जाइएगा कुछ सामान लेने के लिए। हाँ जी, बस यही काम है, बस इतना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके कुछ एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे और देखते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है जी। और ये ब्लेड फाइल में कंडीशनल रेंडरिंग वर्क करती है। और कंडीशंस तो वैसे अलग तरीके से आप जैसे अगर कोई आपको लॉजिक लिखना है तो वहाँ पर लॉजिक के लिए कंडीशंस अलग होती हैं। मतलब होता सिंटेक्स वही है, बट वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर वो उस तरीके से आप मैनेज नहीं करोगे। वहाँ पर अलग तरीके से होगा। बट कंडीशनल रेंडरिंग एक अलग टॉपिक है। कंडीशनल रेंडरिंग का जो रेंडरिंग शब्द है, इसका मतलब ही यही है यूआई से रिलेटेड। तो यहाँ पर जितना भी काम होगा कंडीशनल रेंडरिंग में, वो यूआई के रिलेटेड ब्लेड फाइल में हम जो सिंटेक्स लिखेंगे उससे होगा। ठीक है जी। चलिए पहले मैं आपको अपना स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हाँ जी, तो आप लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि स्क्रीन पर आते नहीं है हम लोग। हाँ जी, कंफर्म हो गया। हाँ जी, आ गए। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपने क्रोम पर लेके चलूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और जस्ट मैं यहाँ पर एक टूल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा पाऊँ। ठीक है जी। एसकेली ड्रॉ में यूज़ करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा पाऊँ कोई चीज़। ठीक है जी। मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, बट मतलब वर्क फ्लो समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है बेसिकली। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। और एक और बना लेते हैं, बेसिकली एक बॉक्स और बना लेते हैं। आप लोग ये समझिएगा, ये कि मैं बना क्यों रहा हूँ उसको, मतलब बनाने का बेसिक मतलब क्या है। देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर इफ़, ठीक है, इफ़ यूज़र लॉग्ड इन। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये ड्रॉ दिख रही होगी। ठीक है जी। मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके जैसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। मैंने अगर लिखा इफ़ यूज़र लॉग्ड इन, अगर ऐसा है तो गो टू डैशबोर्ड, नहीं तो रीडायरेक्ट। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए आप विजुअली समझिए कि होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए बेसिकली टू होम पेज। ओके, अभी रुकिएगा, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा। इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं लाइन के थ्रू। अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर आइएगा, और मैं एक और ले लेता हूँ एरो। कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये इस तरीके से। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पर शो कराता हूँ। तो देखिए होता क्या है, फ़्लो क्या होता है। फ़्लो ये है कि इफ़ यूज़र लॉग्ड इन, अगर आपकी वेबसाइट है कोई, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा xyz.com, आपकी एक वही वेबसाइट है। ठीक है जी। इस वेबसाइट से आपका जो ट्रैफिक है बेसिकली वो यहाँ जा रहा है डैश आपके बिल्कुल होम पेज पर। ठीक है, ये आपका होम पेज है। ठीक है, होम पेज। यहाँ पर आपका जो एक होम पेज है, उसी के अंदर यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अगर मैं बोलूँ लॉगिन और साइन अप का पेज होगा। लॉगिन, या बोल देता हूँ मैं रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा होम पेज पे, ये देखिए
पहले वाले डायग्राम के बॉक्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यूज़र लॉग्ड इन, अगर होम पेज पर है वो, तो अगर वो लॉग्ड इन होगा, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा, रीडायरेक्ट टू होम पेज हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो ऑप्शन देगा इस लॉगिन रजिस्टर की जगह, अगर वो लॉग्ड इन है, ठीक है, तो उसका नाम आएगा जैसे कि हेलो और कॉमा अर्पित, ठीक है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कंडीशनल रेंडरिंग के बेस पर ये होता है कि अगर कोई कंडीशन है कि अगर ऐसा हो, लॉग्ड इन हो यूज़र, तो हमारे होम पेज पर क्या दिखाने लग जाए, होम पेज पे हेलो कॉमा अर्पित दिखाने लग जाए, ठीक है। नहीं हो तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए होम पेज पे। ये कंडीशनल रेंडरिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली इसमें यो जो यू आई का पार्ट होगा, ये तो जो आप लोगों ने यहाँ पर मैंने जो दिखाया आपको, इन दोनों का पार्ट जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये दोनों जो नीचे के बॉक्सेस हैं, ये हमारे बैकएंड के हैं, ठीक है, ये तो हमारा बैकएंड से लॉजिक हैंडल हो रहा है। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मेन फोकस आप मेरे को यहाँ पर देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा यू आई है, बेसिकली ये जो होम पेज है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो मेरा होम पेज है ना जी, ये जो मेरा होम पेज है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेरा होम पेज है, तो मैं ये चाहता हूँ कि होम पेज पर मेरे अगर लॉग्ड इन हो, तब मेरा जो ये नाम है बेसिकली तब दिखाई दे। किस केस में, जब वो लॉग्ड इन हो, ठीक है। नहीं हो तो यहाँ पर सिर्फ आ जाए, यहाँ पर आएगा अकाउंट या फिर लॉगिन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके जाता हूँ। देखिए यहाँ तो आपने यहाँ पर समझा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और मैं क्या चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया, ठीक है। अब मैं बेसिकली चाहता क्या हूँ, आप लोग ये देखिएगा। सपोज़ करो मैं गिटहब पर चलता हूँ एक बार के लिए, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए ये गिटहब क्या है ये सब कुछ, जस्ट मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, और आगे भी कभी कभी देखेंगे, कभी देखेंगे कि इसको गिटहब पर क्या है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये गिटहब, और डेवलपर्स के लिए तो एक जादू है हाँ जी, बस जादू है। अभी फ़िलहाल आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा ये गिटहब क्या है। फ़िलहाल आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी वेबसाइट के नेव बार पर जाएं, होम पेज पर नेविगेशन बार पर जाएं, तो राइट साइड में आपको साइन इन और साइन अप दिखाई देगा। अगर मैंने साइन अप कर चुका हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, हेलो कॉमा लॉगिन, हेलो कॉमा साइन इन, या हेलो कॉमा यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। और अगर मैं साइन इन नहीं हूँ तो यहाँ पे दो बटन दिख रहे हैं, सिर्फ साइन इन और साइन अप का। अगर मैं लॉग इन हूँगा तो क्या क्या मेरे को ये दोनों बटन दिखने चाहिए, साइन इन और लॉग इन के, तो सारे रजिस्टर के? बिल्कुल नहीं जी, मुझे नहीं दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो लॉग इन हूँ ऑलरेडी, तो मुझे साइन इन और साइन अप नहीं दिखना चाहिए। तब मुझे क्या दिखना चाहिए, अगर मैं लॉग इन हूँ तो तब मुझे यहाँ पर मेरा नाम दिखना चाहिए, और उस पर नाम पर मैं जब मैं होवर करूँ तो मुझे वहाँ पर दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए वहाँ पर ये दिखना चाहिए कि डैशबोर्ड पे जा सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, वो फीचर दिखने चाहिए। जस्ट मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं बूटस्ट्रैप से, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप पर जाऊँगा, और मैं क्योंकि रेडीमेड चीज़ निकालना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट टू टाइम से मैं सारी डिज़ाइनिंग पर्पस नहीं करना चाहता हूँ, तो टाइम से वो वीडियो का, और वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो। जस्ट पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ, लारावल फॉर्म के जो हम काम कर रहे थे। फिलहाल अभी ये वाली चीज़ हम यहीं पर सीख लेंगे, उसके बाद कभी और प्रोजेक्ट बना लेंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है जी। मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूँ, ठीक है जी। इसलिए अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट को लॉगिन, ओ सॉरी, वेबसाइट को हमने क्या किया, वेबसाइट को हमने अप एंड रनिंग कर दिया जी, ठीक है। अब ये वेबसाइट के हम होम पेज पर आ गए। मेरे पास ये फंक्शनलिटी लास्ट टाइम तक जो वीडियो हमने देखी थी वो ये थी कि लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पर ये जाएगा, और ये इस तरीके से हमारा ये दिखा रहा था लॉगिन फॉर्म। बट मैं होम पेज पर अगर आऊँ तो मेरे को यहाँ पर ये लॉगिन का बटन दिख रहा है, ठीक है जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, मतलब इन केस मैं लॉग्ड इन हूँ, अभी हम हैंडल नहीं करेंगे बैकएंड लॉजिक को, वो बाद में कभी देखेंगे कि इस तरीके से करते हैं डेटाबेस के साथ। बट अभी सिर्फ कंडीशनल रेंडरिंग समझिए, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू देकर आपको कंडीशनल रेंडरिंग कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ही मैं चाहता हूँ कि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो यहाँ पर मेरे को हेलो कॉमा लॉगिन लिखाना चाहिए, और अगर मैं लॉगिन हो जाऊँ तो मुझे हेलो कॉमा मेरा यूज़र नेम दिखना चाहिए। फिलहाल हम इतना समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बूट स्टेप से क्या करता हूँ, मैं एक नैप बार ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नैप बार ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बूटस्ट्रैप की CSS को कॉपी किया है, और मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज व्यूज़ इंडेक्स पेज पर जाऊँगा, जो कि मेरा होम पेज है, जो कि मेरा ये वाला पेज है, ये वाला पेज, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिल्कुल कुछ नहीं है जी, जादू कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पर चीज़ों को मैं यहाँ पर
डाल रहा हूँ एक एक करके, ऐसा कुछ खास है नहीं है इसमें, ठीक है जी। बिल्कुल भी कोड से आप डरिएगा मत। अच्छा चलिए, मैं एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप को अभी थोड़ी देर में लगाएंगे, पहले मैं लॉजिक लिख लेता हूँ, ठीक है। लॉजिक बता देता हूँ मेन चीज़, उसके बाद उसको नैप बार में इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वरना आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो हाँ हम यहीं पर करेंगे। जो हमारी कंडीशनल रेंडरिंग का कोड होगा वो इनसाइड ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर ही लिखा जाएगा, यानी कि हमारे यू आई के पेज के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर बोलना है कि अगर तो मेरे पास यूज़र की वैल्यू है लॉग्ड इन की, सपोज करो यूज़र लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, तो मेरे पास ये यहाँ पर इस तरीके से दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले अगर आपको कंडीशनल रेंडरिंग करनी है तो वो इफ़ एल्स से होती है। तो मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ पहले। एट द रेट लिखोगे आप, इफ़ लिखोगे, और स्पेस बिल्कुल मत दीजिएगा, देना चाहते हो दे सकते हो, बट थोड़ा सा मतलब इसको फॉलो करिएगा, इसके डिज़ाइन पैटर्न को, लारावेल के ब्लेड सिंटेक्स को, ब्लेड सिंटेक्स को, तो आप लोग इसको यहाँ पर इसको फॉलो करिए, ठीक है। एंड इफ़ इसको फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे जी, ठीक है। ये आपका इफ़ कंडीशन का हो गया जी, ये इफ़ कंडीशन का आपका सिंटेक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट, सॉरी हाँ यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट, या जो आपको चीज़ एग्जीक्यूट करानी है या जो चीज़ आपको शो करानी है, ठीक है। यहाँ इफ़ के ब्लॉक के अंदर ये हमने देखा था कि ये चीज़ क्या है, सिंटेक्स क्या है, ब्लेड सिंटेक्स से ब्लेड डायरेक्टिव क्या है, सब हमने देखा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा प्लेलिस्ट में और ज़रूर एक्सेस करिएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग में से काफ़ी लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, फिर भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इफ़ कंडीशन आपने लगाई यहाँ पर, तो आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मुझे यहाँ पर पी का कोड रन करना है या पी का कोई वेरिएबल यूज़ करना है, तो पहले मुझे एट द रेट पी, ओके कोई बात नहीं, एट द रेट एंड पी, ठीक है। मुझे इस तरीके से एक सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, ये ब्लेड डायरेक्टिव के अंदर है। आप लोग यहाँ पर लेस देन क्वेश्चन मार्क पी क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन इस तरीके से भी कर सकते हो, जो नॉर्मल पी के अंदर आप करते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ब्लेड सिंटेक्स पे काम कर रहे हो, आप लारावल पे काम कर रहे हो, तो आप कम से कम ये जो सिंटेक्स है प्योर पी का उससे यूज़ ना करें। आप जो लारावल ने आपको जो पी के सिंटेक्स दी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कर दोनों सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एरर कुछ नहीं आएगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है। और जब आप लारावल यूज़ कर रहे हो तो लारावल के सिंटेक्स यूज़ करेंगे ना, हाँ जी, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने एट द रेट पी और एट द रेट एंड पी, यहाँ से मैंने बोला कि ये पी की ओपनिंग है और ये पी का क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर कोई पी का कोड लिख सकता हूँ और उसको बाहर यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करूँगा, डॉलर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया इज़ लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू, मैंने बोला ट्रू, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ओके ये क्या हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर बोला कि पी के सिंटेक्स के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने ट्रू असाइन किया है, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि ट्रू है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वेरिएबल को जो मेरा इज लॉग्ड इन वेरिएबल है, तो मैं इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ करूँगा, इफ़ डॉलर इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने स्टैटिकली वैल्यू असाइन कर रखी है, स्टैटिकली ASSIGNED असाइंड वैल्यू, हाँ वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू मैंने स्टैटिकली असाइन कर रखी है, ये मैंने दी है, ठीक है। स्टैटिकली का मतलब है मैंने हार्ड कोड करके यहाँ पर बस लिख दिया है ट्रू। अगर ये डेटाबेस से आ रही होती कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स हमें नहीं पता होती, तब हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, बट क्योंकि हम डेटाबेस से नहीं खेल रहे हैं, वो उसका काम हम बाद में देखेंगे, तो मैंने अभी की वैल्यू हम फिलहाल में मैंने स्टैटिकली लिख ली है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं, इफ़ लॉग्ड इन, तो मैंने क्या करा, एक वैल्यू ली है वेरिएबल के अंदर जो कि ट्रू है, ये बुलियन वैल्यू होती है, अगर आपको नहीं पता तो बुलियन वैल्यू, बुलियन तो क्या होता है, डेटा टाइप, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, FALSE, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये बुलियन वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि सही या गलत, दो ही तो चीज़ होती है ना। अब क्या होगा कि अगर मैंने ये बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू है,
तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर तो मेरी ट्रू होती है इसकी, यानी कि लॉग्ड इन है, यूज़र हमारा लॉग्ड इन है, तब तो मुझे ये दिख जाए। और मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा और ये लॉग्ड इन यहाँ पर रखूँगा और मैं यहाँ पर इस तरीके से निकलूँगा और मैं यहाँ पर बोलूँगा हेलो, इस तरीके से लिखूँगा हेलो अर्पित। मान लो ये अर्पित भी यहाँ पर ये डायनेमिकली आ रहा होता और ये डेटाबेस से आ रहा होता, तो हम उसको किस तरीके से, इस तरीके से डॉलर यहाँ पर लगा के वैल्यू को असाइन करके लिख सकते थे, जो कि डेटाबेस से आ रहा होता। बट फिलहाल हम हार्ड कोड कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने लिख रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, बस मैं इतना करूँगा। और अगर तो मेरी ये वैल्यू ट्रू होगी तब ये दिखाएगा मुझे, वरना मुझे ये दिखाएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस चलता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई है। देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है क्लोजिंग, तो उसकी वजह से यहाँ पर आ रहा था। देखिए हेलो कॉमा अर्पित, आप लोगों ने देखा हेलो कॉमा अर्पित आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर ये फॉल्स कर देता, ठीक है, मैं फिर इसको करता, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर, देखिए ये तो वेरिएबल हो गया और उसकी वैल्यू ये हो गई। इज इक्वल्स टू क्या कर रहा है, डीप में समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ये जो इज इक्वल्स टू है उसके जो आर एच एस वैल्यू होती है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल एच एस, जो आपने मैथ्स में पढ़ी होगी आर एच एस। ठीक है, तो होता क्या है, एल एच एस और आर एच एस जो इज इक्वल्स टू होता है, ये असाइनिंग ऑपरेटर होता है, यानी कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन कर देता है। ये काम होता है इज इक्वल्स टू का। वैसे ये पीएचपी का पार्ट है जी। ठीक है, तो पीएचपी के पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इज इक्वल्स टू क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू है इसको वो बुलियन वैल्यू को इस वेरिएबल में डाल रहा है। ठीक है, बस इतना काम कर रहा है। और ये डॉलर वेरिएबल है यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये असाइन कर रहा है बेसिकली आर एच एस वैल्यू को एल एच एस वैल्यू में असाइन कर रहा है, और असाइन करने का काम किसका है, इज इक्वल्स टू का। ठीक है, बस इतना काम है। अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है। तो आप लोग कहोगे यार ये तो सिर्फ ट्रू का केस था, अब मुझे फॉल्स पर भी कुछ दिखाना है ना। अगर मान लीजिए कुछ मुझे यहाँ पर मेरे लॉक्ड इन नहीं है, तब तो कुछ भी दिखाना भी तो है ना मुझे। ऐसा तो नहीं है कि लॉक्ड इन नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिखाना। कोई बात नहीं, आपको अगर इस तरीके से करना है तो आपके पास एक और आपके पास सिंटेक्स होता है जिसको हमें यहीं इसी के अंदर लिखना होगा, इफ़ के अंदर। तो आपका जो ये पहला काम हो गया इफ़ के अंदर, पहले ये था कि अगर ट्रू हो तो ये दिखा दो, लेकिन इसके बाद आप क्या करोगे, एट द रेट एल्स। ठीक है, इफ़, और ये एल्स इफ़ जो है स्पेस नहीं देना है आपको, वरना एरर आएगा और कोई आपको चलेगा नहीं। ठीक है, एल्स इफ़ लिखोगे, एट द रेट एल्स इफ़ लिखोगे, स्पेस नहीं देना है एल्स इफ़ के अंदर, और फिर आपको यहाँ पर यही काम जो डॉलर लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू ट्रू किया है। अभी आप लोग यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी कोई अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो कि ये समझने में कि इज इक्वल्स टू क्यों लिखा है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिंगल इज इक्वल्स टू होता है, इसमें जो सिंटैक्स सिंगल इज इक्वल्स टू का, वो आर एच एस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में असाइन करता है। ओके, जो डबल इक्वल्स टू होते हैं सिंटैक्स, वो क्या करते हैं, वो दो वेरिएबल एल एच एस आर एच एस को कंपेयर करते हैं कि ये सही है या नहीं है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, ये कंपेयर करता है। और जो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है वो कंपेयर तो करता ही है, साथ में ये डेटा टाइप भी चेक करता है। मतलब क्या मेरा जो ये राइट हैंड साइड पर है वो इंटीजर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो क्या एक स्ट्रिंग है, तो भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या रिटर्न करता है, हमारा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, उसके बेस पर हमारी रेंडरिंग यहाँ पर हो जाती है। तो ये हमारा वर्किंग था इफ़ का। अब बात रही इफ़, तो हमने देख लिया कि अगर ऐसा हो तो H1 को चला दो, लेकिन उसी के जस्ट बाद आप एल्स इफ लिखेंगे और इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे फॉल्स। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आपने लिखा एल्स इफ इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू फॉल्स, अब आप यहाँ पर फॉल्स वाला कोड लिख सकते हो। आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, तो मैं यहाँ पर H1 दे देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं एक गलती करी कि ये जो ए है मैंने क्योंकि हटा दिया था, एक एंकर टैग नहीं लगाया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेलो कॉमा अर्पित नहीं दूंगा। अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो मुझे उसको स्लैश लॉगिन वाले पेज पर ले जाना है
और यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई आप लोग लॉगिन कर लो। ठीक है, बस मैंने ये सिंटेक्स लिखा है। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, लॉगिन। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो नॉर्मल हमारा जैसा काम हो रहा था वैसा हो रहा है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि हमने ये देखा कि इफ़ कंडीशन किस तरीके से वर्क कर रही है, एल्स कंडीशन एल्स इफ की कैसे वर्क कर रही है। और अगर इस, अब देखिए, अगर वैल्यू, अब आपको एक थोड़ी सी एडवांस चीज़ बता देता हूँ कि अगर तो अब क्या होगा, अब इस वैल्यू पे डिपेंड होगा, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड होगा कि यहाँ पर क्या रेंडर होगा। यही है कंडीशनल रेंडरिंग। अगर तो देखिए अभी मैं आपको ट्रू करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को, तो क्या हो रहा है, हेलो का हमारे पे आ रहा है। ठीक है जी, आप लोग कहोगे बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने बोला इफ़ का मतलब है कि अगर ये वैल्यू सही होती है तो ये दिखा दो H1 को, नहीं तो अगर ये फॉल्स होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है, इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो क्या कर दो, वो इसको एग्जीक्यूट मत करो, फिर वापस दूसरे एल्स वाले ब्लॉक में आ जाओ, एल्स वाले में, और ये चेक करो क्या ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं बोलूँगा फॉल्स है तो अब ये ऊपर वाला हेलो कॉमा अर्पित नहीं शो करेगा, वो लॉगिन वाला शो करेगा। ठीक है, अगर क्या हो मैं इसकी वैल्यू कुछ और ही दे दूं, अब ये भी तो हो सकता है ना, ये तो डायनेमिक भी आ रहा है। तो ये क्या कर दिया इसने, ये 2323 मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी और इसने यहाँ पर इसको रन कर दिया। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बात यह है कि ये जो 2323 है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक तो ये चल रहा है, वो पहली कंडीशन क्यों चल रही है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यों चल रही है, ट्रू कैसे हो रहा है बेसिकली, क्योंकि अब तो यहाँ पर ट्रू नहीं लिखा है मैंने, तब तो ट्रू को ट्रू मैच हो जाता। बेसिकली ये जो वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ट्रू चेक करा, यानी कि क्या ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर कोई वैल्यू है, तो उसने बोल दिया हाँ है, तो उसने डबल इक्वल टू करके ट्रू कर दिया कि हाँ भाई ये वैल्यू। अब ये ट्रू और फॉल्स ऐसे चेक नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लो 2, ठीक है, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू मैच नहीं हुई। अगर ऐसा केस होता है कि हमारी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ना इसमें से ना इसमें से, ठीक है, ना तो ट्रू है ना फॉल्स है ना कुछ और है, तब हम एक काम और करते, एट द रेट एल्स इफ के बाद एक कंडीशन और होती है जिसको हमें सिंटेक्स के रूप में लिखना पड़ेगा, एट द रेट एल्स। ये क्या करती है कि अगर पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं है, यानी कि जितनी भी हमने कंडीशन दी है इस वेरिएबल के लिए, अगर उनमें से कुछ भी नहीं मिले तो भैया आ जाओ यहाँ पर एल्स में, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2 और नो कंडीशन MATCHED मैच्ड। ठीक है, अब इसमें से कोई कंडीशन मैच नहीं हुई, वो यहाँ पर आ गया नो कंडीशन मैच्ड। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर तो ऐसा हो तो ऐसा कर देना, नहीं तो इसको चेक कर लो तो ऐसा कर देना, अगर कुछ भी ना मिले तो फिर वो एल्स में डाल देना। तो अगर आपको कुछ ऐसा काम है जो किसी वेरिएबल में चेक कर रहे हो आप कुछ चीज़, उसके बेस पे आप रेंडरिंग कर सकते हो, और कुछ भी ना मिले तो वो कुछ आप एरर मैसेज या कुछ यहाँ पर अलर्ट मैसेज या फिर कहीं रीडायरेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर सिर्फ H2 लिखा है तो आप भी यहाँ पर H2 लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ और नहीं लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पर आप पूरा HTML का कोड या अदर कोई डीप कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, या कोई लॉजिक और लिख सकते हो, और या फिर आप यहाँ पर कोई लूप लगा के कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसी आपकी मर्जी है जी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, इस सिंटेक्स के अंदर बस करना है आपको। ठीक है जी, बस इस सिंटेक्स को आप याद रखिएगा, बस ये धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल रेंडरिंग यही होती है कि किसी वेरिएबल की बेस पर, किसी कंडीशन के बेस पर हमने किसी चीज़ को रेंडर कराया, वो भी यूआई के बेस पे। ठीक है, अब ये जो नैप बार वाला था, आप लोग बोलोगी आपने नैप बार तो दिखाया नहीं, कोई बात नहीं, हम नैप बार भी दिखा देते हैं जी। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या है, किस तरीके से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा एक अलाइनमेंट सही हो जाए, इधर उधर ना भागे। अब देखिए ये नैप बार आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो ये नैप बार आ गया है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सेकंड के लिए देख सकते हो आप, नैप बार होम लिंक ड्रॉप डाउन आ गया है। ठीक है, ये सब चीज़ आ गई है, और ड्रॉप डाउन क्यों नहीं वर्क कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप के अंदर CSS तो लगाई है,
लेकिन उसकी जो जेएस है वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जेएस पर भी वर्क करता है, ठीक है। तो हमको जेएस को क्या करना पड़ेगा, बॉडी के जस्ट क्लोजिंग टैग से पहले लगाना पड़ेगा, और अब मैं ड्रॉप डाउन मेरा वर्क करने लगेगा। तो देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पर सारी यूआई चीज़ें नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो देखिए मैं ड्रॉप डाउन जो लिखा है बस इसको टेक्स्ट को चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो कॉमा, या फिर मैं बोलता हूँ अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पता है क्या, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो मेरा ये एक्शन है, ये एल आई इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और इसको भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर बोलूँगा अगर तो मेरा लॉगइन नहीं है तो यहाँ पर होना चाहिए लॉगिन। अभी हम ये जब डेटाबेस का काम करेंगे और ये सब पढ़ेंगे, नैप बार बनाएंगे और एक वेबसाइट बनाएंगे, तब ये सारा काम होगा, और तब आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, ठीक है जी। और यहाँ पर बोल देता हूँ रजिस्टर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि मैं अगर अकाउंट पे जाऊँ, मैंने स्पेसिफिकली एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं अकाउंट पे जाऊँ तो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर आ रहा है। तो अगर मैं लॉगिन करके आ जाऊँगा और सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाता हूँ, तो मुझे यहाँ अकाउंट की जगह पे क्या दिखाना है, वही चीज़ दिखानी है जो हमने ऊपर दिखाया था, हेलो कॉमा अर्पित। तो बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो PHP का सिंटैक्स है बस यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको, और अभी मैं एक काम करता हूँ, चलो आपके लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, वापस लगा देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए डीप वीडियो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, बिल्कुल नॉलेज मिलेगी, सब चीज़ मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस लॉगिन और ये जो यूआईएल है, मुझे यूएल तो रिपीट नहीं करना है यार, यूएल के अंदर कुछ नहीं करना, तो मुझे यहाँ पर आना है और @PHP करना है, और @end PHP करना है, और इसके अंदर एक वैल्यू लेनी है, वेरिएबल लेना है, इफ़ तो इज डॉलर इज़ लॉग्ड इन, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैं बोल देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और @if, और @if, और ओके @end if, और यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिखूँगा कि जो मेरा लॉग्ड इन है वो क्या इस तरीके से है, डबल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो मेरा भाई ये काम करा दो। आप लोगों के लिए मैं बस ये करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और हमारे पास एक लाइव एग्जांपल भी हो जाएगा कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग को, ठीक है जी। तो अगर तो ट्रू होगी तो ये काम दिखा दो, और ओके। तो अभी हम एक काम करते हैं, ट्रू के लिए तो हमें कुछ और दिखाना है। अभी मैं एक काम करता हूँ, एल्स केस भी बना लेता हूँ, तब आपको बताऊंगा मैं चाहता क्या हूँ इसको करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली एल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तब तो ऊपर दिखा दो, और नहीं है ये चीज़ दिखा दो, और नहीं है तो ये दिखा दो। तो अगर लॉग्ड इन है तो यहाँ पर बोलूँगा मैं डैशबोर्ड, और यहाँ पर बोल दूंगा मैं लॉग आउट, एक GLOGOUT, ओके। अब हम चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अकाउंट पे गया तो डैशबोर्ड और लॉग आउट ये आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर बेसिकली अकाउंट जो लिखा है मेरा, ये जो अकाउंट लिखा है, ठीक है, तो मुझे इसको भी डायनामिक बनाना है। तो मैं PHP को क्या करूँगा, क्योंकि मुझे इसको भी रेंडर कराना है बेसिकली इसके बेस पे, तो मैं PHP को इसके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। जो मेरा वेरिएबल होगा उसको इस तरीके से ले आऊँगा टॉप पर, ताकि ये वेरिएबल होता क्या टॉप टू बॉटम एक्सेस करता है। अगर ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पर नीचे इनिशियलाइज कर रखा होता और ऊपर यूज़ करता तो एरर आती है, ठीक है, तो इनिशियलाइज नहीं होता बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो तो ऐसा कर देना, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर तो मैं इसके लिए भी इफ़ एल्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कर रहा हूँ, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। अगर तो लॉग्ड इन हो, ठीक है, तो अगर लॉग्ड इन हो तो क्या कर दो, यहाँ पर दे दो हेलो कॉमा अर्पित, उसका नाम दिखा दो लॉग्ड इन हो तो, नहीं हो तो हमारे पास अकाउंट दिखा दो, और अगर लॉग्ड इन हो तो डैशबोर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन दिखा दो, नहीं हो तो लॉग इन और रजिस्टर कर दो। अब देखिए अकाउंट लिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर शायद अकाउंट दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं बस। देखिए अब हेलो कॉमा अर्पित लिखा रहा है, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कर रखा है, ट्रू कर रखा है। तो अब अगर ये वैल्यू डेटाबेस से आ रही होती या डायनेमिक होती, तो अगर मैं लॉग्ड इन कर चुका होता तो मेरा यहाँ पर इस तरीके से होता, हेलो कॉमा अर्पित और डैशबोर्ड और लॉग आउट होता जी, ठीक है। डैशबोर्ड लिखा आता और लॉग आउट आता, लॉग आउट पे क्लिक करता लॉग आउट हो जाता। यही तो दो दो ऑप्शन होते हैं जनरली, आपने देखोगे अगर लॉग्ड इन करोगे आप किसी वेबसाइट में, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो डैशबोर्ड का होता है गो टू डैशबोर्ड, या लॉग आउट का होता है, या और भी चीज़ें होती हैं मैनेज प्रोफाइल वगैरह।
ये दो ऑप्शन आते हैं जब आप लॉग्ड इन कर चुके होते हो। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो, फॉल्स, ठीक है, तो क्या होगा, एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, और लॉग्ड इन नहीं हो तभी तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, या तो लॉग इन करो भाई, लॉग्ड इन नहीं हो तो, या रजिस्टर कर लो। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका कंडीशनल रेंडरिंग का, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सीखा कि किस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग की जाती है, क्या होती है, और किस तरीके से सिंटैक्स होता है, और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर एक बेसिक यूआई के अंदर, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। इसका काम हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे और इन डेप्थ में, जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, जब धीरे धीरे और आगे डेटाबेस पे जाएंगे, तब इसको और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। बट ये इन डेप्थ पूरा था आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा। और मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, अगर पुराने हैं ऑलरेडी सब्सक्राइबड है तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।